बचपन से ये सिखाया गया है कि आपको इन 5 लोगों के लिए जीना है, जैसे आपने बताया माता पिता हो गए, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, और उसकी वजह से जो बाकी चीज़ें करने का पोटेंशियल है वो अपन नहीं कर पाते हैं। तो ये बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि वो भी खुश रहें और उनको पता रहे कि दे वांट टू अचीव सम अदर थिंग्स ऑल्सो इन लाइफ, चाहे वो बिजनेस में हो या स्पिरिचुअल लाइफ में हो। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ये एक कैसे हम हेल्दी पेरेंटिंग करें जी। तो एक योगिक पेरेंटिंग शब्द में देता हूँ इसको कि योगिक पेरेंटिंग क्या है। कुछ बातें हमें समझना चाहिए कि हम सोचते हैं, यहाँ से शुरुआत कीजिएगा, हम बहुत ध्यान दीजिए। हम सोचते हैं हमने इस बच्चे को जन्म दिया, हमने इस बच्चे को बनाया, यानी कि माँ सोचती है कि मैंने अपने पेट में रखा उसको 9 महीने, फिर बाहर निकलने के बाद में उससे हमने हर दिन दूध पिलाया, करेक्ट, केयर किया वगैरह, और ऐसे करके बच्चा बड़ा होता है। लगभग 5 साल तक की उम्र तक माँ और पिता मिल करके बच्चे को बड़ा करते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब आप सब कल्पना कीजिए 5 साल का बच्चा है, सामने उसको देखिए। अब उस बच्चे के इस ग्रोथ में, यहाँ तक होने में आपका रोल कितना है और नेचर का या ईश्वर का रोल कितना है, उस पर थोड़ा सा मैं ध्यान लाना चाहता हूँ। आपका रोल कितना है और नेचर का रोल कितना है, क्योंकि आपने अपने रोल को तय करके पोजीशन का भाव लिया है कि मेरा बच्चा है, करेक्ट, तो ये मेरे अनुसार इसके आगे की यात्रा होनी चाहिए। ये जैन होना चाहिए, ये हिंदू होना चाहिए, इसको ये याद करना चाहिए, इसको वो याद करना चाहिए, इसको इंजीनियर बनना है, इसको डॉक्टर बनाना है, मुझे इसको बिजनेसमैन बनाना है, इसको जाने क्या क्या हम ड्रीम्स करते हैं कि हमारे बच्चे को हमें ये बनाना है, या समाज में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाना है मेरे अनुसार। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की परिभाषा मेरे अनुसार कुछ और होगी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी होगी। और कई बार खुद के ड्रीम्स जो रहते हैं जो अपन नहीं कर पाए होते हैं वो एग्जैक्टली ये ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली वो सोर्स होता है, वो सोच होता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो कम से कम चलो या ये हमारा बच्चा बनना चाहिए, वो जो कारण थे वो हमें नहीं बनने दूंगी या नहीं बनने दूंगी। अब मैं लाना चाहता हूँ उस पॉइंट पर कि इस क्रिएशन में हमारा रोल कितना था, जी, नेचर का या भगवान का रोल कितना था। सो 2 सेल आए और वो 1 सेल बना, 2 सेल में 1 सेल। ये जो हुआ प्रक्रिया, उस एक एग में उस सेल का जाना, ये आपके एफर्ट से नहीं हुआ। अगर आपके एफर्ट से होता तो हर दिन हम पिता बन सकते थे ना, बड़ी मुश्किल होती माता पिता बनने में। करेक्ट। तो वो जो हुआ वो ईश्वर ने किया, वो नेचर ने किया। इसके बाद में वो मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हुआ। आपका सिर्फ स्ट्रक्चर है, अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो ऊपर से हो रहा है, वो नेचर कर रहा है, वो ईश्वर कर रहा है। जी, आपके हाथ में है, 1 सेल के 2 सेल बना दो, 2 के 4 बना दो, फिर उसमें से किसी एक सेल को आप होंठ का सेल बना दो। क्या सुंदर आकृति है, क्या सुंदर आकृति है। सब देखो ये प्रक्रिया कैसे हुई, किसने किया, इसमें आपका रोल कितना % है ये बताओ। वेरी लेस, बिल्कुल। शायद अगर बहुत ईमानदारी से जाएंगे तो 0.100 एंड देन 1, बाकी सब पार्ट नेचर का ही है, ईश्वर का ही है। करेक्ट। तो ये हो गया उसके पहले फॉर्मेशन का, कि उसने ही बनाया है, उसने पेट बनाया, उसने दांत बनाए, होंठ बनाए, सब कुछ बनाया, और इतने करीने से बनाया, इतना सुंदर बनाया, और हूबहू आप जैसा बना दिया। ये भी बहुत सारे आपकी जैसे आँख बना दी, आपके जैसा वो बना दी, ये भी बना दिया। अब इसके बाद में बाहर भी आ गया। अब वो जो ग्रोथ हो रहा है उसका, आपका काम तो सिर्फ क्या है, सिर्फ बोल शब्द यूज़ करना बुरा लग सकता है किसी को। आप दूध पिलाते हैं, आप उसके सोने की व्यवस्था करते हैं, आप उसके पोटी साफ कर देते हैं, आप उसे धुला देते हैं, साफ कर देते हैं। खींच करके ग्रोथ आप कर रहे हो क्या? नहीं। उसके जो मल्टीपल सेल्स बन रहे हैं, हर दिन लाखों करोड़ों सेल बन रहे हैं, वो हंस रहा है, बोल रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, वो आपके एफर्ट से सीख रहा है क्या? कि आप उसके भीतर जाकर के सिखवा रहे हैं क्या? तो फिर आपका रोल कितना हो गया और ईश्वर का रोल कितना हो गया?
का है। हम दोनों में ये देखना पड़ेगा कि उसकी हड्डी बन रही है अंदर, उसके नर्व्स बन रहे हैं, अंदर न्यूरॉन्स बन रहे हैं, उसके सेंसेस डेवलप हो रहे हैं, वो बोलना सीख रहा है, तो आपको इमिटेट कर रहा है, तो बुद्धि तो उसी की है ना। आप बोलते हो पापा मम्मी, नाम क्या है, मैं सोनू हूँ, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट तो आपने नहीं दिया ना। यू हैव नॉट क्रिएटेड दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट गॉट क्रिएटेड बाय इटसेल्फ, बाय नेचर, बाय गॉड। वो सेम दिखने वाली जो आप बात कर रहे हैं उसकी वजह से शायद और डबल इमोशनल, मेरा जो बेटा एकदम सेम बोलते हैं दिखता है पापा पे गया, तो और अटैचमेंट बढ़ वो भी उसने किया ना। एब्सोल्युटली। हमने तो नहीं करा। हम Correct. अगर आप कर सकते होते हाँ. तो सभी करवा देते। हाँ बिल्कुल। वो तो संयोग ऐसा बन गया कि आपके ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव आ गया। करेक्ट। तो यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि उसका क्रेडिट कितना है उस 5 साल की उम्र में आने में, या 17 साल की उम्र में जब उसका पूरा शरीर बन गया, और उस आपका रोल कितना है और उसका रोल कितना है। तो अगेन आपका क्रेडिट जो है, हाँ सॉरी टू से, वही है 0.0 100 0 एंड देन 1, एंड उसका क्रेडिट रेस्ट 99.109। ओके, इतना बड़ा क्रेडिट ईश्वर का है। बट हम ये क्रेडिट कब हाथ देते हैं, कब देते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, ये डायलॉग्स बहुत कॉमन होते हैं ना। नहीं, आपका रोल बहुत कम है, उसका रोल बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा सा ये भी समझिए कि ये जो आया है ना बच्चा, ये अपनी डेस्टिनी और अपना सब कुछ तय करके आया है। हम लोग जो कर रहे हैं सिर्फ नुकसान ही कर रहे हैं। असल में अगर हम फैसिलिटेटर बन जाएं बजाय पेरेंट बनने के, पेरेंट मतलब वही पोजीशन होना और गवर्नर बनना। हाँ, हम लोग प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कहीं और दादागिरी नहीं हो पाती, तो बच्चों पर दादागिरी बहुत अच्छी से हो जाती है। हाँ, पति कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पत्नी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कम से कम बेटी और बेटे को कर सकते हैं ना। तब बैठ जा, एक थप्पड़ दूँ, बैठ जाए यहाँ पे, बिल्कुल मत खेले, दौड़ मत लगा कमरे में, बैठ जाए यहाँ पे। तो वो बेचारा मार के डर से बैठ तो जाता है। अब उसके शरीर ने दौड़ना बंद कर दिया, तो उसका माइंड पैर ऐसे ऐसे करता रहेगा, दौड़ रहा हूँ। ये सब बंद करना चाहिए। अगर वो दौड़ रहा है तो उसको दौड़ने दो, खेल रहा है तो उसको खेलने दो, जो करना है उसको करने दो। बहुत तरीके से, बहुत शालीनता से उसको चीज़ों को बताओ कि क्या करना हमारे लिए ठीक नहीं है, कैसे बैलेंस बनाए, जो एक मनुष्य अच्छा मनुष्य बनाना है उसको वहाँ बनाए। लेकिन दादागिरी बंद करना चाहिए, कमांड करना बंद करना चाहिए। और वो आएगा कब, जब आप ये देखेंगे कि उसको ईश्वर ने बनाया है। अभी आप उसको ईश्वर का गिफ्ट नहीं मान रहे हैं, अभी आप वो क्रिएशन मान रहे हैं। जैसे आप कार खरीदते हो तो कोई बोलेगा कि मेरे हिसाब से कार चलाओ, तो आप नहीं चलाने दोगे, मेरे हिसाब से कार चलेगी। तो ऐसे ही उस बच्चे को भी लेकर के आपके मन में ऐसे भाव होता है कि ये मेरा पोजीशन है क्योंकि मैंने इसको क्रिएट किया है। एक जब आपका ये थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हो जाए कि ये ईश्वर का क्रिएशन है, ईश्वर ही तय करेंगे इसको क्या करना है, मुझे तो फैसिलिटेटर बनना है, व्यवस्था है। तो ध्यान रखें कि नेचुरल व्यवस्था क्या है। 25 वर्ष की ब्रह्मचर्य की व्यवस्था, 25 वर्ष की गृहस्थ की व्यवस्था, 25 वर्ष की वानप्रस्थ की, और उसके बाद संन्यास की। अब ब्रह्मचर्य की व्यवस्था में विद्या अध्ययन आता है, तो उसके लिए बेस्ट जो विद्या अध्ययन की व्यवस्था है वो करवाना चाहिए। मतलब उसे जो कमरे में बंद कमरे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, वो उस आश्रम में या इस विद्यालय में या स्कूल में इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो उससे जानना जरूरी है। न कि उसे मार मार के नंबर लाना है कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, तुम्हें ये लाना है, तुम्हें आगे ले जाना है। नहीं, उससे भाषा बहुत अच्छी आ जाए, अपनी भाषा में किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सके। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उस चीज़ के प्रति समझ आनी चाहिए। ये विद्या की व्यवस्था है। विद्या की जरूरत है कि हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, और एक्सप्लेन करने के पहले हम समझ सकें। तो ये विद्या के लिए हमें ज्योग्राफी पढ़ना है, तो क्यों? समझने के लिए। समझने क्यों है? क्योंकि हमें उसे आगे एक्सप्लेन करना है, खुद को भी दूसरों को भी, या उसको यूटिलिटी के रूप में लेना है। नॉलेज शुड बी देयर फॉर यूटिलिटी, टू हैव अ बेटर लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, विद्या इसके लिए होना चाहिए, न कि ये बनाने के लिए, वो करने के लिए, ये करने के लिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ 7-8 साल की उम्र में ही
उसका इंटरेस्ट आपको दिखना, विजिबल होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका इंटरफेरेंस नहीं हुआ है तो कि वो एक्चुअल में किस कि फील्ड वो में किसके लिए बना है, वो अपने आप ही आपको किसी एक चीज़ में बहुत ही अच्छा दिखेगा। हाँ, वो क्रिएटिव पार्ट में होगा तो उसमें दिखेगा, हाँ, वो अच्छा बोलने में होगा, अच्छा समझने में होगा, कुछ मशीनरी में होगा, सब दिखेगा। बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं होते हैं, डायरेक्शन बहुत लिमिटेड होते हैं। कोई जमा डायरेक्शंस पूरे निकालेंगे पूरे वर्ल्ड के हाँ। तो लेस देन 100 ही है, लेस देन 100 डायरेक्शंस हैं। करेक्ट, उसमें सब डायरेक्शंस हो सकते हैं। जी, म्यूजिशियन होगा तो पहले म्यूजिशियन होगा, बाद में वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर होगा या सिंगर होगा, लेकिन डायरेक्शंस दिख जाएगा। तो ऐसे अगर देखेंगे तो बहुत मुश्किल से आपको 100 मिलेंगे, तो वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ इसका डायरेक्शन ये है। अब हमने उसमें फैसिलिटेट करना है, बाकी सब चीज़ें थोड़ी बहुत चलती रहें, हाँ। इसमें हमें फैसिलिटेट करना है। इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में वो बहुत हो गया ना कि इनका बच्चा जा रहा है बैडमिंटन क्लास, कराटे क्लास, कराटे क्लास, इसको भी ये जाना क्लास, है। वो क्लास, हाँ, और वो बच्चा परेशान ही रहता है। हाँ। उसकी सारी ऊर्जा किसी और चीज़ के लिए बनी है और वो हम बिखेर देते हैं, थोड़ा सा उसमें लगा देते हैं, थोड़ा सा उसमें लगा देते शायद हैं। सब में ही, हाँ, मतलब हाँ। यहाँ भी जाओ वहाँ भी जाओ सब। जबकि ये ऐसा मान लीजिए कि मैं ऊपर एक टैंक है, वाटर टैंक है, जी। तो वहाँ से एक पाइपलाइन आ रहा है। हम्म, अब पाइपलाइन यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर एक जगह उसको निकाल रहे हैं, तो अच्छा से आप देखेंगे खूब फ्लो है, उसकी एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा, वो वाटर का फ्लो बहुत अच्छा है। अब इधर आपने उसे कुछ और सीखने के लिए भेज दिया तो इधर से एक छेद कर दिया, अब उधर फ्लो कम हो गया हाँ, जहाँ उसको जाना है। परफेक्ट एग्जाम्पल। फिर और कुछ सिखाने के लिए कर दिया तो इधर एक और छेद कर दिया, वहाँ और कम हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम 8-10 छेद कर देते हैं। जी, उसको धर्म भी सीखना है, उसे ये भी सीखना है, उसे वो भी जूडो भी करना है, उसको स्पोर्ट, वही आपके सपने दोनों के मिला करके सपने, और कुछ सपने अड़ोसी पड़ोसी भी दे देते हैं, हाँ, वो भी कुछ ग्रैंड फादर भी दे देते हैं, हाँ, कुछ दोस्त यार भी दे देते हैं, अरे नहीं तू तो है ना, इस बेटे को देना आजकल। तो ऐसे सब बहुत चलता है। धीरे धीरे उसका जो मेन एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा इस बारे में विचार करना शुरू कीजिए, अपने आप समझ में आएगा कि हम कैसे, या हम इसके पेरेंट्स कितने हैं और वो इसके पेरेंट कितने हैं। हमें एक अवसर मिला है एक बच्चे के लिए फैसिलिटेटर बनने का और उसका सुख प्राप्त करने का, करेक्ट, तो हम उसको ही देखें ना, हाँ, बस उतने में लिमिटेड करें, सुख लें, इसको ग्रो होते हुए देखें, हाँ, और ये ग्रो हो जाएगा और एक दिन ये खिलखिलाएगा, हाँ। ये ब्लॉसम होगा और ये बढ़िया दुनिया में अपना नाम करेगा, और वी विल बी जस्ट वॉचिंग, नॉट एक्सपेक्टिंग। हाँ, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग ऑल द थिंग्स फॉर एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल, एक दिन ये हमारे लिए लाठी का सहारा वगैरह वगैरह किया जाता है, ये सब फालतू बात है। हाँ, मेरे माता पिता ने का रोल बहुत कम रहा मेरे ग्रोथ में, हाँ, तो शायद आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ थोड़ी बहुत उपलब्धि है वो उसकी वजह से। मेरे सगे बड़े भाई में उनका बहुत इंटरफेरेंस रहा, बड़े भाई टोटल, और उसने कर नहीं दिया, मैंने बगावत कर दिया। 14 साल की उम्र में मैं थोड़ा सा मेरा रिवोल्यूशनरी सब था तो निकल गया वहाँ से। हाँ, मैं नहीं सुना उनको, अलग डायरेक्शन में आ गया, अपनी आपकी सुनना शुरू किया तो यहाँ तक पहुँच गया। उसने नहीं सुना तो उसकी बहुत अच्छा जीवन नहीं है, वो सभी लोग सॉरी फील करते हैं इस बात के लिए। तो कई बार ऐसा ही हम देखते हैं कि माता पिता की वजह से वो जो एक्सेल कर सकता है वो नहीं कर पाता है, वो बहुत हैंडीकैप बना देते हैं, बहुत हैंडीकैप बना देते हैं हर प्रकार से। उसको पानी में नहीं जाने देंगे जिससे स्विमिंग ना सीख पाए, हाँ, किचन में नहीं जाने देंगे, खाना नहीं बनाने पाए, हाँ, कार नहीं चलाने देंगे, वो ड्राइविंग नहीं सीख पाए। हाँ, अब वो क्या हो गया, ये तो हैंडीकैप है, Physically है ना। उसके ये सारे mentally सारे है। सारे जो एबिलिटीज़ है उसको हमने रोक दिया, जो नेचुरली आ सकते थे। वो बोलता है मुझे पानी में जाना है और आप रोकते हो, नहीं नहीं तू मत जा, अरे पकड़, अरे पकड़। अब वो स्विमिंग सीखना चाहता है, उसकी पानी से दोस्ती है नेचर की वजह से, लेकिन हम उसे नहीं सीखने देते, और एक दिन वो खुद पानी में डरता है, वो अपने बच्चे को भी नहीं जाने देता है। तो ऐसी बातों पर विचार करेंगे तो ढेरों बातें निकलेंगी और आपको सब चीज़ें धीरे धीरे दिखना खुद से शुरू खुद हो को जाएंगी। समझ मैं इससे कनेक्टेड एक चीज़ कहीं पढ़ी थी कि आप सिर्फ सोर्स हो जो ऊपर वाले ने बनाया है, और आपको बच्चे को सिर्फ एक डिफेंसिव स्किल सिखाने की ज़रूरत है कि वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाए, बाकी Informations। चीज़ें वो ज़्यादा आपको सिखा सकता है। इनफैक्ट वो भी वो जानता है, हाँ, वो भी बहुत हद तक वो जानता है। हाँ, कभी भी आप देखेंगे एक तो बच्चे का स्वभाव होता है कि अगर आप मान लो 4th फ्लोर पर हैं तो बालकनी के मुहाने पे ही जाएगा वो, और मुहाने पे जाकर के ही वो वहाँ पर सारे करतब दिखाने की कोशिश करे, वो उसका प्रोसेस है, वो गिरेगा नहीं, अच्छा, नहीं गिरेगा। हाँ,
वो गिरेगा तो कैसे गिरेगा, वो पतंग उड़ा रहा है, पीछे नहीं देख रहा जा रहा है, वो ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे आपने व्यवस्था नहीं की। एक्सीडेंट। अगर वो देख रहा है वो क्या कर रहा है तो वो नहीं गिरेगा। वो लेकिन वो उसका जाना उसके समझ को डेवलप करने के लिए, उसके नर्वस सिस्टम को डेवलप करने के लिए जरूरी है, इसलिए वो जाएगा। आप कितना भी रोके वो जाएगा, उसके लिए जरूरी है इसलिए जाएगा। वो देख पाए कि नीचे कितना है, यहाँ पे खड़ा होता तो क्या होता है, यहाँ क्या होता है, पगली वो उसकी सुरक्षा कर लेता है। मेरे अगर ऐसा नहीं होता तो सभी जीव बेचारे गिरते पड़ते रहते हैं। सभी जीव अपनी रक्षा कर लेते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल सही बात। हाँ, सब कर लेते हैं, एनिमल से बच्चों को कौन सिखाता कोई नहीं सिखाता है, लेकिन वो सब वो भी अपनी कोई रक्षा कर ऐसा लेते हैं। थोड़ी कि 10th फ्लोर पे जाके कूद जाएंगे, वो देख देख के कर लेते वो भी हैं। लाइक आते हैं। वो हम मान लो लोग कि- इतना ज़्यादा रोकते थे मेरे बेटे को, बेड से गिरे नहीं, आजकल वो उसको मस्ती में लेने लग गया, जाता है कोने में, गिरेगा नहीं पर पीछे देखेगा मेरे को, आ रहे हैं कि नहीं हाँ। रोकने, चिढ़ाने के हिसाब से करने लग जाता है। जानबूझ के जाते हैं। सेम आपका बेटा और मेरी बेटी। और ऐसे ढेरों बातें हैं। तो कोशिश कीजिए कि हर चीज़ में आप फैसिलिटेटर ही रहें, फैसिलिटेटर ही रहें, ज़्यादा उसको प्रेशराइज नहीं करें।